एमएलए कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को किया था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। हमारी वो अपील अलाउ कर दी। सरकार की तरफ से जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज कर दिया। आपकी किस दलील को माना है? इधर देखिए, इधर देखिए, क्या ग्राउंड लिया गया? देखिए, हम लोगों ने कई आर्गूमेंट्स, अदालत ने हमारे सारे आर्गूमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील अलाउ किया। किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। एक्ट को चैलेंज किया था कि जिस मामले में बरी हो चुके हैं उस मामले से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट नहीं, ये वन ऑफ द आर्गूमेंट था कि साहब जो बेस केस थी उसमें हमारा एक्विटल हो गया। इसके अलावा भी कई आर्गूमेंट्स थे और सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था कि जो भी गवाह पेश हुए थे इस केस में उन्होंने कहा कि साहब हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का ये आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहते हैं, कोई इस तरह का हमें साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिला। कह सकते हैं कि सांसद जी जो है उस पर कोई खतरा नहीं है, बरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो इस समय सुरक्षित हैं। अदालत ने उनके साथ न्याय किया है। और अच्छा, एक चीज़, उनको जो बेल मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी? अब बेल का क्या मतलब? जो आप अपील अलाउ हो गई, सजा रद्द हो गई तो बेल का कोई मतलब ही नहीं। आज की डेट में उनके खिलाफ सजा नहीं है, वो निरस्त हो चुकी है। वो खत्म हो गया, गैंगस्टर खत्म हो गया और गैंगस्टर ठीक है। गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत मिली है, क्या पूरा मामला था और किस तरीके का ये राहत है अफजाल अंसारी के लिए? देखिए, 2007 में इनके ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट अफजाल अंसारी जी पर लगा दिया गया था और उसका एक फैसला आया 29 अप्रैल 2023 को, जिसमें उनको 4 साल की सज़ा कर दी गई। उस सज़ा के खिलाफ हमारी अपील थी, उस अपील को आज अदालत ने अलाउ कर दिया, उस सज़ा को निरस्त कर दिया। सरकार ने 2 कंट्रेरी अपीलें फाइल की थी कि सज़ा और बढ़ा दी जाए, उसको भी अदालत ने निरस्त कर दिया। हमें पूर्णतया जो है अदालत से राहत मिली है। क्या ग्राउंड थे, किस तरीके की आप? देखिए, ग्राउंड्स मैंने अभी कहा है कि वो सारे जो अपलोड हो जाएंगे जब हाई कोर्ट के वेबसाइट पे तभी डिस्कस किए जा सकते हैं किन किन ग्राउंड्स को अदालत ने महत्व दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो 10 दिन तक लगातार तमाम बातें रखी थी। अब अदालत ने किन किन बातों को स्वीकार करते हुए हमारी अपील अलाउ की है वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही किया जा सकता है। देखिए, मुख्य जो आर्गूमेंट था वो यही था कि जिस बेस केस के आधार पे इनको बरी किया, जिस बेस केस के आधार पर इन पर गैंगस्टर लगाया गया उसमें वो बरी हो चुके हैं और जो भी गवाह आए हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके आधार पर इनको सजा दी जा सके। थैंक यू।